नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित आनंद कर्ण है और मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 9th मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी के ये टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा उनका इंट्रोडक्शन, कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में काफी जरूरी हैं, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में, और पेयर ऑफ एंगल्स टॉपिक भी किया जाएगा। बाद में हम थियरम 6.1 जो कि एनसीईआरटी में है, काफी इंपॉर्टेंट थियरम है, प्रूफ करने एग्जाम में आता है, ये करेंगे। और बाद में क्वेश्चन एग्जांपल्स क्वेश्चन 1 2 3। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं। देखिए लाइन, आप ऐसा लाइन बना दीजिए, हो गया लाइन, हो गया। अब ये एंगल कब बन जाता है? ये जैसे कि एक लाइन है, ये एक लाइन है, लेकिन मैं इसे स्पेसिफिकली रे बोलूंगा। अब रे का मतलब क्या होता है? रे एक जगह से शुरू होगी लेकिन दूसरे जगह इसका कोई एंड नहीं। मतलब ये मैंने यहां तक खींच दी, इसको मैं बड़ा करके यहां तक भी खींच सकता हूं। इसे मैं जैसे मान लीजिए ये एक रे है, मैं इसको बड़ा करके यहां तक खींच दूं, यहां तक खींच दूं, यहां तक खींच दूं, यहां तक खींच दूं, डॉट 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 कितना भी खींच दूं। तो देखिए इसका कॉमन ओरिजिन पॉइंट एक ही है और लास्ट पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए हम उस पर एरो बना देते हैं। तो एंगल कब बनता है? एंगल तब बनता है जब दो रे का कोई कॉमन पॉइंट हो। मान लीजिए एक रे ऐसी है, एक रे ऐसी है, तो इनके बीच का जो ये है, ये आर्क, इसको बोलते हैं हम एंगल। इसे थीटा कुछ भी इसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब ये होता है वो एंगल। तो अब आप समझोगे एंगल बनता कब है? जब दो रे का एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट हो, वहां से जब वो निकलती हैं तब वो बनता है एंगल। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस आती हैं। पहले एक डेफिनेशन आती है जिसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। मैं बताता हूं कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं आप इसे ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स आप ध्यान से देख के समझ पा रहे होंगे, ये पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर है। लिनियर यानी कि लाइन, सेम लाइन पे कुछ पॉइंट्स, मान लीजिए ये एक लाइन है, इस पे ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे, सी पॉइंट यहाँ पे, डी पॉइंट यहाँ पे कितना भी पॉइंट हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये देखिए ये जितने भी पॉइंट्स है ये सब एक ही लाइन पे हैं, तो इसे को लिनियर, लिनियर यानी कि लाइन, और को यानी कि एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए, यानी कि मतलब इन शॉर्ट यही बताना चाह रहे हैं कि एक लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हो। अब मैं बताता हूं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? मान लीजिए एक लाइन है, एक मान लीजिए पॉइंट यहां पे है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई। अब देखिए ये सारे पॉइंट किसी भी एक लाइन पे नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन थी, इस पे कोई भी पॉइंट्स नहीं है, या एक है तो दूसरा नहीं है, तो इसे कहते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये काफी सिंपल, ये तो वर्ड से ही पता चलता है। लिनियर यानी कि एक ही लाइन पे, को यानी कि साथ में कॉपरेट करते हुए एक दूसरे को, इसलिए हम पहला टर्म एंड डेफिनेशन समझे कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए दोस्तों आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। वैसे यहां नोट डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जब हम लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं तो हमें लाइंस एंड एंगल्स में कुछ 4 से 5 तरीके के लाइंस एंड एंगल्स होते हैं, वो देखते हैं। जैसे एक तो आप तो कई सारे आप खुद बता सकते हैं। जैसे एक होता है, ये देखिए 90 डिग्री यहाँ पे होती है, तो ये 90 डिग्री से छोटा रह गया। इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ पे जो भी एंगल लगा, मान लीजिए थीटा कुछ भी है, मतलब ये साइन दिखाता है 30 डिग्री 40 डिग्री, तो इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप सब 6th 7th में पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है एक राइट एंगल। मैं बस ये सब रिवाइज करा रहा हूं, इसे नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट एंगल में क्या होता है कि ये जो एंगल रहेगा वो परफेक्ट 90 डिग्री होता है। ये दो रे के बीच का एंगल राइट एंगल इसे कहते हैं। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि ये जो बीच का एंगल है, ये एंगल 90 से तो बड़ा होगा
क्योंकि देखिए 90 तो यहीं पे थी, तो 90 से तो ये बड़ा है, लेकिन 180 यहाँ पे होती है, 180 से छोटा रह गया। तो ये इस टाइप का जो इंटरमीडिएट एंगल होता है 90 और 180 के बीच का, इसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। फिर एक होता है कंप्लीट 180 डिग्री का एंगल। ये ऐसे देखेंगे तो पूरा 180 डिग्री, दोनों रे आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं। और लास्ट एंगल होता है जो कि 180 डिग्री से भी बड़ा होता है। जैसे ये 90 है, यहां तक 90 होगा, ये 180, ये 180 से भी बड़ा हो गया, मतलब मान लीजिए यहाँ यहाँ कहीं आ गया, और इसे हम ऐसे गिन रहे हैं, तो ये जो एंगल हुआ ये 180 से भी बड़ा हो जाए। कैसे? ये देखिए, ये 180 है, 180 से ये मान लीजिए 10 डिग्री ही बड़ा है, तो ये 190 डिग्री हो गया, तो ये 180 से तो बड़ा हो गया ना। तो इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये कुछ 5 टाइप के एंगल होते हैं, इसे नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब चीज आप, जहां तक मैं जानता हूं, आप 6th 7th में पढ़ के जरूर आए होंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूं। मैं बस यहाँ पे क्विक रिकैप करा रहा था ये सब चीजों का। अब कुछ टाइप के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई भी एंगल है, अब यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज है, ये कोई भी एंगल है, इसके मैंने बीच से एक रे खींच दी। अब देखिए ये जो पूरा एंगल था, अब ये डिवाइड हो गया एंगल 1 और एंगल 2 में। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों हो गए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट कैसे हुए? ये देखिए, इस एंगल और इस एंगल में एक कॉमन दीवार है, वो ये है। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपके पड़ोसी का घर है, तो ये दोनों में एक कॉमन दीवार है। तो वैसे ही ये एंगल और ये एंगल में एक कॉमन दीवार, कॉमन रे है। तो जब कॉमन कुछ रह जाता है तब वो इन्हें बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। अब इस टाइप के एंगल को आप एडजेसेंट नहीं बोल सकते। जैसे मैं अभी दिखाता हूं, मान लीजिए ये ऐसा कोई है, इसमें 3 एंगल है, मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब इसमें देखिए एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा और एंगल 3 ये रहा। तो ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 में एक कॉमन रे है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 तो एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 में भी एक कॉमन वॉल है, कॉमन रे है, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी एडजेसेंट एंगल्स है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए एंगल 1 ऐसा है, एंगल 3 ऐसा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी वॉल कॉमन नहीं है, कोई भी रे कॉमन नहीं है। तो क्योंकि अब कोई भी वॉल या रे कॉमन नहीं है, तो इसलिए अब ये एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अब आप समझे होंगे एडजेसेंट एंगल्स की पहचान क्या है। उसमें एक कॉमन रे होती है, कॉमन रे होती है। यहां तक भी नोट डाउन करने लायक कुछ पॉइंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बस अपने दिमाग में रखिएगा, कॉमन रे होती है तभी वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाए जाएंगे। चलिए मैं मिटा देता हूं। अब एनसीईआरटी में थियरम 6.1 आता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, उसे कहते हैं हम लीनियर पेयर थियरम या लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज, कुछ भी आप कह सकते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है? मान लीजिए ये एक लाइन है या रे है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब मैंने इसके बीच में कोई भी ऐसा एक और रे खींच दिया।
अब ये दोनों एंगल हो गए एंगल 1 एंगल 2, और मैंने माना ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए मैंने भले रे से इसे बांट दिया, लेकिन अभी भी एंगल 1 और एंगल 2 आप जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री ही होगा। और इसी को कहते हैं हम लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक्सियम या लीनियर पेयर थ्योरम, आप कुछ भी कह सकते हैं। ज्योमेट्री में जरूरी नहीं आपको वर्ड कहना जरूरी है, आपको ये समझ में आना चाहिए ये बात। और ये ज्योमेट्री का बेसिक चैप्टर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। आप ध्यान से वापस समझिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने आप मान लीजिए यहाँ पे 2 रे काट दिए, और यहाँ पे एंगल बन गया 1 2 3। अब एंगल 1 2 और 3 ऐड करके 180 बनाएगा। कैसे? ये टोटल 180 था, तो ये सारे एंगल इंक्लूड हो जाएंगे, तभी भी ये 180 डिग्री बनेगा। मतलब आप अपने दिमाग से ये चीज हटा दीजिए कि सिर्फ लीनियर पेयर में 2 ही एंगल ऐड होंगे तो 180 डिग्री होगा। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने यहां से एक रे बैठाई, यहां से बैठाई, यहां से बैठाई, यहां से भी बैठा दी, ये एंगल हो गया 1 2 3 4 5। अब देखिए टोटल एंगल तो 180 ही था, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे आशा है कि मैं आपकी ये गलत धारणा तोड़ने में जरूर सफल हुआ होऊंगा कि सिर्फ 2 एंगल लीनियर पेयर बनाते। ये देखिए यहाँ पे 2 एंगल ने लीनियर पेयर बनाया, यहाँ पे 3 एंगल ने लीनियर पेयर बनाया, और यहाँ 1 2 3 नहीं बल्कि पूरे 5 एंगल ने लीनियर पेयर बनाया है। तो लीनियर पेयर का बेसिक फंडा यही है कि जब स्ट्रेट लाइन हो उसके ऊपर आप कितने भी रे बैठा दो, कितने भी एंगल बना दो, वो टोटल एंगल 180 का सम देंगे। ये होता है लीनियर पेयर थ्योरम। अब हम थ्योरम 6.1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एनसीईआरटी में है। अब थ्योरम 6.1 की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम 6.1, ये थ्योरम क्या कहता है? इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इन दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करने आता है एग्जाम में, हमें कहा जाएगा प्रूफ दैट if 2 intersecting lines are present then vertically opposite angles are equal। अब vertically opposite angles की पहचान क्या है? उसकी पहचान है जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो ये एंगल इसके बराबर होगा, हमेशा होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। यानी कि मैं मान लेता हूं ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है और ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का ओ। अभी हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल जो है, यानी कि एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल बी ओ सी। साथ में प्रूफ करना है हमें एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी के। मतलब ये एंगल ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें तो पता है ये इक्वल होता है, लेकिन अब हमें 9th क्लास में इसको प्रूफ करना है कि ये क्यों इक्वल होता है। ठीक है, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, चलिए प्रूफ करते हैं। मैं रेड पेन ले लेता हूं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए मैं आपको बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ए ओ डी यानी कि ये एंगल की मैं बात कर रहा हूं, प्लस बी ओ डी। आप इसे समझ पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन था, बीच में एक रे आई ओ डी रे आ गई, तो ये लाइन तो टोटल 180 था। तो जब मैं इसे बांट भी दूंगा तभी भी ये एंगल यानी कि एओडी एंगल और बीओडी एंगल तो 180 ही बनाएंगे। बिल्कुल सही, लीनियर पेयर थ्योरम या लीनियर पेयर
लीनियर पेयर एक्सियम आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह लीजिए, मैं इसे लीनियर पेयर लिखता हूं सीधा। तब आप समझे होंगे एंगल एओडी और बीओडी 180 डिग्री। अब देखिए मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूं, बोर्ड हमें छोटा पड़ रहा है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा साइड ले रहा हूं, ए ओ बी सी ओ, ठीक है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा साइड ले रहा हूं, नहीं तो बोर्ड में लिखने की जगह कम हो जाती है। हाँ ये देखिए, ये आपका डायग्राम था ए बी सी डी ओ। हाँ अब देखिए मैंने आपको बताया एंगल एओडी यानी कि ये एंगल प्लस बीओडी यानी कि ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन है तो टोटल 180 डिग्री एंगल होगा। अब मैं इधर से ले लेता हूं एक लाइन, मैं ले लेता हूं एंगल एओसी यानी कि एओसी ये एंगल प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन मेरा। ये देखिए अब मैंने आपको क्या लिखा है, एओसी प्लस एओडी। मैंने अभी इस बार ये एंगल लिया है और ये एंगल लिया है। अब आप समझ पा रहे होंगे ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओ ए रे है, तो ये दोनों एंगल भी तो 180 डिग्री बनाएंगे। ये देखिए जैसे ये लाइन था इसके ऊपर ये रे आने के बाद ये दोनों एंगल 180 हो गए, वैसे ही ये भी लाइन है और इसके ऊपर जब ये रे बैठेगी तभी भी ये भी तो 180 बनाएंगे। अब आप यहां से थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में आरएचएस कितना है 180 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन में आरएचएस कितना है 180 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आरएचएस से तो सेम हो रहे हैं, तो एलएचएस से भी तो सेम ही होंगे। आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से कंपेयर करके लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे दो इक्वेशन बने, ये फर्स्ट, ये दोनों लीनियर पेयर थ्योरम से बने। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो आरएचएस है वो सेकंड इक्वेशन का भी आरएचएस सेम है, तो ये बताता है जब ये दोनों सेम है मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। आप इसे समझ रहे होंगे, जब ये दोनों सेम है आरएचएस दोनों के सेम है, ये देखिए ये दोनों सेम है 180 डिग्री, तो एलएचएस भी तो सेम होंगे। मतलब फर्स्ट का एलएचएस सेकंड के एलएचएस से इक्वल होगा, यानी कि एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, ये पहला वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी। अब इसे आप थोड़ा सही से देखेंगे तो आप देखेंगे ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है। इसे उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, यहां बचेगा एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी माइनस एंगल एओडी। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 1 - 1 0, एंगल एओडी माइनस एंगल एओडी कैंसल, तो क्या बचा आपके पास, एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल एओसी। अगर आप इसे ध्यान से डायग्राम में देखेंगे, एंगल बीओडी यानी कि ये एंगल ये इक्वल टू एंगल एओसी, यही तो होता है वर्टिकली अपोजिट कि ये एंगल इसके बराबर होता है। तो मैंने भी वही तो प्रूफ कर दिया आपको। और आप जैसे वैसे ही सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली जो हमने इतनी प्रोसेस की, सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं एंगल एओडी एंगल बीओसी के इक्वल होगा। हमसे ये जरूर नहीं पूछा जाए कि हम दोनों तरफ से प्रूफ करें, हम एक तरफ से प्रूफ कर दें, क्योंकि ये ज्योमेट्री के लेसन से आप इसमें सिमिलरली यूज कर सकते हैं। एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी। वापिस से ध्यान से समझिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थियरम 6.1, और ये पूरे ज्योमेट्री का आगे पूरा बेस है। इसमें हमसे ये कहा गया है कि ये एंगल एओडी, या मैं एओडी बीओडी की भाषा नहीं यूज करता, मैं 1 2 3 4 यूज कर लेता हूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे।
मैं आपको एओडी बीओडी की भाषा नहीं बताऊंगा, मैं 1 2 3 4 से बात कर लेता हूँ। ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा बी, सॉरी ए बी ये लाइन है, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा बी। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया था, ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के बराबर हो जाए और ये एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाए। हमसे ये कहा गया था कि हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए मैंने कैसे किया है कि मैंने 1 मतलब ये पार्ट प्लस ये पार्ट, मतलब ये टोटल मैं लाइन की बात कर रहा हूं, इन दोनों मिला के 180 डिग्री, जो कि पहला इक्वेशन है AOD या एंगल 1। आप जरूरी नहीं एकदम ऐसे भाषा में लिखिए, आप एंगल 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 180 डिग्री। अब सेकंड पार्ट मैंने क्या किया, मैंने ये एंगल लिया और ये एंगल लिया। ये देखिए मैंने पहली बार AB की लाइन ली, तब मैंने 1 2 को 180 डिग्री एडिशन में लिया। मैंने दूसरी बार CD की लाइन ली और मैंने 1 4 को 180 डिग्री के एडिशन में लिया। अब मैंने देखा कि RHS तो दोनों इक्वेशन के सेम है, यानी कि LHS भी सेम होंगे। अब LHS को सेम कर दिया, सेम इक्वेशन का सेम टर्म्स को आपस में कैंसिल कर दिया और एंगल आ गया। अब मेरे पास आंसर क्या है, एंगल BOD यानी कि एंगल 2 की बात हो रही है, इक्वल टू एंगल AOC यानी कि AOC। मतलब मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। हमसे वही तो पूछा था प्रूफ करने, और वैसे ऊपर वाले पूछा था तो हमने इसे सिमिलरली करके यूज कर दिया। आप इसे वापस पीछे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, तो अगर आप एक चीज प्रूफ कर लेते हैं तो आप सिमिलरली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट थियरम है और ये जरूर एग्जाम से प्रूफ करने के लिए आता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे 1 2 3 4 में ही सॉल्व करूं, तो मैं एक बार वैसे भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, क्योंकि कई बच्चों को ये 3 लेटर वाले एंगल्स में काफी प्रॉब्लम होती है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं वापस से इसे पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। अगली बार मैं इसे एंगल 1 2 3 4 करके सॉल्व करूंगा, ताकि जिन बच्चों को लेटर्स में प्रॉब्लम होती है वो नंबर्स में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिटा देता हूं मैं, रुक जाए आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ी देर मैं आपके लिए और रुक जाता हूं। आप लोग जरूर नोट डाउन इसे जरूर कीजिएगा। और आपके वहां का मौसम कैसा है? मैं अभी पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे बारिश हो रही है, शायद आपको वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज भी आ रही होगी बारिश की। चलिए मैं मिटा देता हूँ, मैं आपके लिए काफी देर वेट कर चुका हूँ। मैं इसमें 1 2 3 4 नंबर्स की एंगल में सॉल्व करूंगा, ताकि जिन लोगों को लेटर से प्रॉब्लम होता हो वो नंबर्स में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमसे कहा गया था कि आप दो लाइन लीजिए, उनको इंटरसेक्ट करवाइए और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AOB COD। मैं यहाँ पे पहला एंगल 1 ले लेता हूँ, ये एंगल 2 ले लेता हूँ, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या कहा गया है, 1 को आप 3 के बराबर कर दीजिए और 2 को आप 4 के बराबर कर दीजिए, और इसके बाद आप घर जा सकते हैं। नहीं नहीं, आप घर नहीं जा सकते हैं, अगला एग्जाम्पल्स भी आएंगे। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करने कहा गया है। हम क्या करते हैं, AB लाइन लेते हैं। ठीक है, लाइन AB में देखिए एंगल 1 + 2 क्या होगा, 180 डिग्री। ये में इस लाइन में ये वाला जो एंगल मिला के लीनियर पेयर के थ्योरम से 180 डिग्री। अब वैसे मैं लाइन CD ले लेता हूं, लाइन CD ले लूंगा तो 4 और 1 मिला के भी तो 180 डिग्री होंगे। 4 ये 4 और ये 1 मिला के भी तो 180 डिग्री होंगे, टोटल स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन के RHS सेम हो चुके हैं, यानी कि LHS भी सेम होंगे। तो हम लिख देते हैं टेकिंग इक्वेशन
1 and 2 टुगेदर। हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं नोट करके कि आरएचएस सेम है, यानी कि एलएचएस भी सेम होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 1 के। अब लाइक टर्म्स को इधर ले आइए एक तरफ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। मैंने बस इस एंगल को पॉजिटिव को इधर नेगेटिव ले आया, ये कट गया आपस में, तो आंसर क्या आया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। देखिए हमारी पहली बात प्रूफ हो गई। अब सिमिलरली हम यूज कर लेते हैं। सिमिलरली जरूरी नहीं कि वापस आप इतना पूरा सॉल्व करें, सिमिलरली आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये देखिए मैंने उन बच्चों के लिए प्रूफ कर दिया जिनको लेटर्स के एंगल पढ़ने में काफी दिक्कत होती है, तो उनके लिए मैंने नंबर के एंगल बनाए हैं। अब देखिए 2 इक्वल टू 4 यानी कि ये एंगल इसके बराबर हुआ, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन थी 2, इसमें ये वाले एंगल इक्वल हो गए, और 1 इक्वल टू 3 यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो गए। यही था हमारा ये पहला प्रूफ, थ्योरम 6.1। अब हम एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिए।